नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा 2026 सोशल साइंस जो होने वाली है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा नागरिक शास्त्र। हम एक एक करके हर एक सब्जेक्ट की नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र सभी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय होगा। हम यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आप पूरा कर चुके हैं। केवल आपको यहाँ प्रैक्टिस लगानी, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी तैयारी जो है आप देख सकें कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, इससे पहले जो क्वेश्चन है वो जीएस के क्वेश्चन है, तो हम केवल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सीले। नेक्स्ट है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो ये लॉस वेल ने। किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ये ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित हैं? तो ये है लॉर्ड एक्टन। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस मिस्टेक से गलती हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ये जनता में निवास करती है। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपर्युक्त परिभाषा दी गई है। ये दी गई है ऑप्शन नंबर बी, सालमंड द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। निम्न में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व गुण है? ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का तथा विधायिका का समन्वय। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। राज्य तथा सरकार दोनों का। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है अब्राहम लिंकन। निम्न में कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है बी, बहुल वोट पद्धति। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जॉन लॉक। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से है जो लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन भाषा से। अगर आप चाहें तो मैं सभी क्वेश्चनों की व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया गया था ग्रीन द्वारा। राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में किस अवधारणा से जुड़ा है? यह है निजीकरण और उदारीकरण। सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से हुई है। यूरोप में। राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर?
ऑप्शन नंबर बी थॉमस हॉब्स। सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ कूट है तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। किसका मानना है कि लेवियाथन में चापलूसी में लिखा गया है? लेवियाथन कॉमन बिल जो है लिखा गया है, तो ये कैलेंडन। किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? ये कहा गया है मैकफरसन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन को सही क्रम में चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। निम्न में कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? यह है ऑप्शन नंबर ए पर्शियन लेटर 1721। ग्रामशी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप देख सकते हैं इधर। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4, 3 सही नहीं है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कार्ड आर कहा गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। कार्ड सभी लोकतंत्र के अनुरूप हैं। उसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न में किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? यह की गई है एम.एन. रॉय द्वारा। पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर सी बुखारेन। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? यह कहा गया ऑप्शन नंबर सी लेनिन द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम? ये हमने कल भी किया था, 2018 में क्वेश्चन आया था ये, फिनिक्स। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य है? एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर बी 40। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया? ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये लिखी गई है राम मनोहर लोहिया द्वारा। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? ये कहा गया जयप्रकाश नारायण द्वारा। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, फिर लास्ट में।
फोर्थ। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की मेंबर थी। यहाँ पर सुमिलित कीजिए, जयप्रकाश नारायण हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है, लोहिया। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से कथन है, मैच करना है। अशोक आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, बंगाल विभाजन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सभी जानते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? ये क्या गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फिर से ये आपको ही मैच करना है। वेदों की ओर लौटो, दिल्ली चलो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे किसने दिए थे? ये सब आप जानते हैं। आप आराम से कर पाएंगे, जैसे महात्मा गांधी, करो या मरो, वेदों की ओर लौटो संविधान सरस्वती, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इस तरह से इसका जो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये प्रैक्टिस सेट 2018 वाले एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। तो ये है भाग 2। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। ये किया गया 1955, बहुत फेमस है भारत नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? यह है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 344। भारत को मृदु राज्य किसने बताया? ये बताया गुरनाल मिर्डल। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। ग्रेनविल, ऑस्टिन, केसी वियर, एप्लवी, एवर जेनिंग्स। तो यहाँ आप इसको आगे पीछे करके यहाँ देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का तीसरा और बी का पहला। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, जो बच गया वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 360, यानी कि वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगाया गया। फिर से आपको यहाँ मेल करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का तीसरा, अपने शरीर को प्रस्तुत करना, बी का पहला, परमादेश हम आदेश देते हैं, उसके बाद सी का चौथा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आपने लिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। कथन किसका है? ये ऑप्शन नंबर ए, के.टी. साहा। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें केवल कथन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर संभ्रात परत की पहचान की? ये बीपी मंडल आयोग। भारत में मौलिक अधिकारों संरक्षक है। न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकार संरक्षण करती है।
भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तब इस पर कानून पास किया जा सकता है। इस द्वारा किसके द्वारा पास किया जा सकता है? ये होता है केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद 249 निम्न में से किस शक्तियों से संबंधित है? तो ये है राज्यसभा द्वारा। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? ये दिया गया मॉरिस जोन्स द्वारा। 1960 में दोभाषी राज्य बम्बई को 2 भागों में विभाजित किया गया। ये किया गया था किसमें? यहाँ जो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त किया गया है। वे कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रीय शासन अधिरोपित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन है, तो यहाँ सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जितने भी हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वह था 1987 से 88। निम्न में से कौन सा एक लोकसभा के कार्यों से गलत है? ऑप्शन नंबर डी, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची या अनुच्छेद में बंधित हैं? तो ये हैं द्वितीय अनुसूची में। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके और भी दोस्तों को मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हुआ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई भी सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।